सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक पूर्व श्लोकों में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसीलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से लेकर के 30वें तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से साधनों का यज्ञ का वर्णन करते हैं, जिसका यह पहला श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने जिज्ञासु अर्जुन के माध्यम से और हम तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को ब्रह्म यज्ञ का कथन सुनाया, और जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी से कुछ इस प्रकार लिखा। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्राह्मणो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पित पदार्थ भी ब्रह्म है और हवन में या हवन किए जाने योग्य पदार्थ भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि की आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूपी कर्म में स्थित रहने वाले के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म है। To simplify it, I am translating it into English. If in a yajna sacrifice, Brahma is the offering, Brahma is the oblation, and Brahma is the performer of yajna into the fire of Brahma. In that action established in Brahma, Brahma definitely shall be reached. It means everything is Brahma। जो पूर्व के श्लोकों में कहा गया है कि साधन भी और साधक भी दोनों ही परमात्मा के हैं, सब दूसरे के हैं, या तो प्रकृति के द्वारा हैं या परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं, तो फिर उन्हें मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूं। तो इस बात को यहां समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हों, उसमें विलय हो चुके हों, ऐसे महापुरुष के लिए जो भी प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म है। अर्थात कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया नियतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब निर्धारित कर्म कौन सा, उसको आगे लिखा। यज्ञनार्थोत्कर्मण्योत्र लोकोयनम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो भी कुछ किया जाता है वह इस लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अर्थात तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर।
यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न कर दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और यह कर्म हमें पार लगा देंगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण क्या है, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ क्या है। अतः आगे के श्लोकों में भगवान यह स्पष्ट करेंगे कि यज्ञ क्या है। यहाँ हमें आध्यात्म के हिसाब से सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यह श्लोक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण श्लोक है। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इस प्रकार जितने भी साधन है सब साधन रूप समान हो जाए, तभी वो यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ होते हैं उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया है वो सब कर्म योग के अंतर्गत है। कारण कि भगवान इस प्रकरण में उपक्रम के भी तत्ते कर्म प्रक्षामी यज्ञात्वा मोक्षेषु शुभात्, जो 16वें इसी अध्याय के 16वें श्लोक में बात की, ऐसा कहा है कि उपसंहार भी कर्मजा विनिध्य तांस सव शिव निवम कृत्वा विमोक्ष से, और आगे कहा है तथा बीच में भी कहा है यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रविलीयते, जो अभी इससे पहले के श्लोक में ही कहा। तो मुख्य बात यह है कि यज्ञ करता सभी प्रकार के कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म अकर्म का वर्णन है। आगे लिखा है ब्रह्मपर्ण ब्रह्म हवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति जीताती है उस श्रुख श्रुवा आदि को यहाँ अपर्णम पद से कहा गया है। अश्यते अनेन इति अपर्णम, इस अपर्ण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है वो सब पदार्थ भी ब्रह्म ही जाने। आहुति देने वाला भी ब्रह्म है और जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसा माने तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और अंत में लिखा है ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप माने, ऐसे ही प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबका ब्रह्म रूप ही का अनुभव करे, उस पुरुष में ब्रह्म ही कर्म समाधि हो जाती है। अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों की ब्रह्म बुद्धि हो जाती है, जिसके या जिससे उसके सभी कर्म ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। इसके सिवाय कर्मों का कोई अलग स्वरूप ही नहीं बचता। तो यहाँ कुछ एक बात और भी कही जाती है। कुछ शिष्ट जन इस 24वें श्लोक को भोजन करते समय भी बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाता है। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। नंबर 1, जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म है। सर्वते पाणि पादम तत्, यह गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है। दूसरी बात, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूप हैं। यह गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में आया है। भोजन करने वाला भी ब्रह्म स्वरूप है।
ममय वंशो जीवलोके 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है। जठराग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। अहम वैश्वानर है। और नंबर 5, भोजन करने या भोजन करने की जो क्रिया है, जठराग्नि अन्न की आहुति देने की जो क्रिया है, अहम हुतम, वह भी ब्रह्म है। इस प्रकार सभी कुछ ब्रह्म है। तो यहाँ एक मार्मिक बात पैदा होती है, प्रकृति के कार्य संसार रूप का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है, और कारण है कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है, संपूर्ण क्रियाओं का अभाव में जा रही है यह नहीं दिखता। अतः संसार अभाव स्वरूप है। भावना से केवल एक अक्रिया तत्व ब्रह्म है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव स्वरूपता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था है उत्पत्ति, और दूसरी है स्थिति, और तीसरी है समाप्ति या प्रलय। जैसे उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है। स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है तो वह 20 वर्ष बीत जाने पर उसकी आयु 30 वर्ष रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने ही मनुष्य के मरने का समय नजदीक आ गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण अपनी मौत की ओर अग्रसर हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है, और हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है। इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव स्वरूप ब्रह्म पर टिकी हुई है। अतः भाव रूप से ब्रह्मी शेष रहा। सर्व खलविदम ब्रह्म। तो यह बात हमें जाननी, समझनी और सीखनी चाहिए। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, वासुदेव सर्वम। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। अतः हमें इन चीजों को जानकर इन यज्ञों की महत्वता को समझना और उनको अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस 24वें श्लोक से हमें जो सीखने को मिलता है वह यह है कि जिस यज्ञ में अर्पित पदार्थ भी ब्रह्म है, हवन में प्रयोग किए जाने वाले सभी द्रव्य भी ब्रह्म हैं, और जो कर्ता है ब्रह्म रूपी कर्ता भी, ब्रह्म रूपी अग्नि की आहुति क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म रूपी कर्म में स्थित रहने वाले के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म है। तो फिर मैं कहाँ और मेरा पन कहाँ? इसीलिए हमें यह बात गीता विशेष रूप से समझाती है कि हम इन चीजों को समझें, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र मिलते हैं आपको 25वें श्लोक की व्याख्या लेकर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कुछ और चीजें स्पष्ट हमें समझाएंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।